Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, last time we study about the nature of business risk. बिजनेस रिस्क के जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स थे उनको अपन ने स्टडी किया था. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. देखो बिजनेस रिस्क है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है. और बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. तो उनको अपन जो कॉजेज है उनको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट जो अपना कॉज है वो है नेचुरल कॉजेस. देखो नेचुरल कॉजेज मींस क्या होता है अभी, मतलब ऐसे इफेक्ट जो क्या होते हैं बाय नेचर होते हैं, ठीक है. नेचुरली बिजनेस पे क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं. और जो बाय नेचर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड है, अर्थक्वेक है, ठीक है. तो जो ये क्या होते हैं बाय नेचर क्या होते हैं भी, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं भाई, ठीक है. तो ये क्या होते हैं भी, एक तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस रिस्क है उनमें जो फर्स्ट जो अपना कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क है वो है नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज जो बाय नेचर्स क्रिएट होते हैं या बाय नेचर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फ्लड है या अर्थक्वेक है, ठीक है. जिन पे क्या होता है अपना कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है भी, ठीक है. इन ये जो अपने कॉज होते हैं इनके ऊपर बिजनेस का या बिजनेसमैन का कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है. तो ये तो होते हैं अपने नेचुरल कॉजेस. सेकंड जो होता है वो होते हैं ह्यूमन कॉजेस, मतलब ऐसे जो बाय ह्यूमन ह्यूमन पर्संस के थ्रू क्या होते हैं क्रिएट होते हैं. कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, ठीक है. तो उनके थ्रू क्या होती है, जितने भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो लेबर्स एंड एम्प्लॉयज के थ्रू क्या होती है हैंडल होती है, ठीक है. तो लेबर और एम्प्लॉयज के थ्रू क्या होते हैं बहुत सारी ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जो बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं, ठीक है. बिजनेस को क्या करते हैं एक तरह से बिजनेस की जो मैनेजमेंट है या बिजनेस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है उनको क्या करते हैं ऑटोमेटिकली डाउन करते हैं, ठीक है. तो वो कौन से इफेक्ट होते हैं, जैसे फॉर डिसऑनेस्टी या केयरलेसनेस, ठीक है. कोई पर्सन ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई लेबर है या एम्प्लॉयज है, वो क्या होते हैं डिसऑनेस्ट है, ठीक है. वो अपने जो भी उनको वर्क डिसाइडेड उनका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो उनका जो प्रॉपर टाइम है उस प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो भी डेंजर है, ठीक है. तो वो डिसऑनेस्ट और केयरलेसनेस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. तो उनको क्या कर रहे हैं वो एक तरह से केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. केयरलेस है, ठीक, मतलब केयरलेस होते हैं वो. कोई भी वर्क से रिलेटेड हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जितने भी ओवरऑल वर्क है उनसे वो क्या होते हैं अभी एक तरह से उनको क्या करते हुए केयरलेस होते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है. तो उनसे जो रिस्क क्रिएट होता है वो क्या होता है अपना ह्यूमन कॉजेज होता है, ठीक है. बाय ह्यूमन ह्यूमन पर्सन के थ्रू हो रहा है तो वो क्या होगा अपना ह्यूमन कॉजेज होगा. नेक्स्ट जो आता है वो आता है इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है. इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब कि क्या होता है कि बिजनेस पे क्या होता है इकोनॉमिकली भी इफेक्ट होते हैं. अभी इकोनॉमिकली मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसकी जो जैसे मान लो कि मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या होती है डिमांड एक तरह से चेंज हो जाती है, जैसे डिमांड ऑफ द गुड्स, ठीक है. डिमांड ऑफ द गुड्स मीन्स जैसे आप सपोज दैट कि आप कोई प्रोडक्ट्स रेडी कर रहे हो और सडनली कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाए, ठीक है. तो आपका प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा आउट ऑफ फैशन होगा, और आउट ऑफ फैशन होने से आपके प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगी डिक्रीज होगी. तो डिमांड डिक्रीज होने से आपके बिजनेस पे क्या होगा एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है. आपका प्रोडक्ट की मार्केट में सेलिंग क्या हो जाएगी डाउन, ठीक है. तो ये क्या होते हैं डिमांड ऑफ गुड्स के क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं. प्लस कंपटीशन, अगर कंपटीशन हाई हो जाए, क्योंकि बिजनेस और जो मार्केट है मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है स्टैब्लिश है, ठीक है. कोई भी बिजनेस मार्केट होता है उन मार्केट्स में क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन शॉप्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड है, ठीक है. और उनमें क्या होता है अगर आपका कोई अदर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो उससे भी ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो क्या होगी डाउन होगी. क्यों, क्योंकि आपके सिमिलर ही अगर कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई अदर कॉम्पिटिटर मार्केट में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले मान लो कि 5 कॉम्पिटिटर्स थे और अब वो कंपटीशन क्या हो गया इंक्रीज हो गए 10 हो गए, तो उससे आपके जो भी सेलिंग है
या आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा, आपका प्रोडक्शन लेवल डाउन होगा और आपकी जो सेलिंग है वो क्या होगी, डाउन होगी, आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, डाउन होगा। तो वो क्या होते हैं, अपने इकोनॉमिकल कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं बाय, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि डिमांड में कोई चेंजमेंट होना, ठीक है, डिमांड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना, उससे इफेक्ट होगा। प्लस इन है कंपटीशन, कंपटीशन में अगर चेंजमेंट होता है तो उससे बिजनेस पे क्या होता है, इफेक्ट होगा भी। नेक्स्ट जो अपना लास्ट जो इसके आते हैं वो आते हैं अदर कॉजेज। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, ठीक है, पॉलिटिक्स, जैसे आपको पता है कि एवरी 5 इयर्स में क्या होता है भी, पॉलिटिक्स जो भी इलेक्शंस होते हैं तो उनमें क्या होता है, पॉलिटिशियंस भी क्या होते हैं भी, एक तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टी की, मतलब इलेक्शंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्टी आती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग्स क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगी भी, एक रूल रेगुलेशंस को क्या करती है, एक तरह से स्टैब्लिश करती है। तो उनका इफेक्ट क्या होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी ने क्या किया था अभी, अपने 2017 के अंदर जीएसटी को क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जीएसटी से भी क्या हुआ कि बहुत सारा बिजनेस पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है, ठीक है। उनके लिए अलग से अपने को अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, अलग से एक अकाउंटेंट रखना होता है। तो वो सारे एक तरह से, जैसे कोई डिफरेंट पार्टी आएगी तो उससे क्या होता है भी, एक तरह से बिजनेस पे भी क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। वो डिफेक्ट किस टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के थ्रू हो सकते हैं, या कोई मैकेनिकल फेलियर के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं अदर कॉजेज, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। इसको 4 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज, जिसमें आते हैं फ्लड और अर्थक्वेक है, ठीक है, वो होते हैं। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, जिसमें डिसऑनेस्ट पर्सन है या कोई केयरलेस पर्सन है, उनको अपन क्या करें, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है इकोनॉमिक कॉजेज, जिसमें चेंजमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड कंपटीशन, ठीक है, चेंजमेंट इन द कॉम्पिटिशन। एंड फोर्थ जो है अदर कॉजेज है, उसमें पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है या मैकेनिकल फेलियर्स है, उनको अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपने क्या थे भी, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क थे। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर। देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको ही अगर मैंने आपको मान लो कि 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपीज आपको दिए मैंने, मैं दूंगा नहीं, लेकिन मान लो कि आपको दिए मैंने, और आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बोला आप 1 करोड़ रुपए, तो आपकी आप जब कोई पर्टिकुलर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस स्टार्टिंग बिजनेस में आपको कौन कौन से पॉइंट को आपको वॉच करना होगा, कौन कौन से पॉइंट को आपको बेस मानना होगा, वो अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्टली आपके माइंड में क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप किस लाइन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, ये किस पे डिपेंड करेगा, बिजनेस की साइज, बिजनेस की नेचर और बिजनेस की साइज के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा, जब पहले फर्स्टली आपको क्या करना होगा, बिजनेस लाइन को सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप की बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, ठीक है, लाइन को सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप की बिजनेस को आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो बिजनेस के नेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि विच टाइप बिजनेस यू वांट टू बी स्टार्ट, ठीक है, आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइप के बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई डायमंड का बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई ग्रोसरी का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई जो अपने अदर कोई प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स है, उनका बिजनेस स्टार्ट करना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, एक लाइन को सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइप के बिजनेस को या आपको स्टार्ट करना होता है। तो नेचर के बेसिस पे आपको क्या करना होगा, उनको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे आपने पर्टिकुलर बिजनेस का क्या किया, सिलेक्शन किया, उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम आएगी आपकी साइज ऑफ द फर्म, ठीक है, कि आप जो भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो आपको किस साइज पे करना है, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो होता है वो आप या तो स्मॉल साइज पे कर सकते हो या लार्ज साइज पे कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके पास फाइनेंशियली अरेंजमेंट कितना है, ठीक है, आप कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन अ बिजनेस, ठीक है। तो टोटली डिपेंड ऑन यू एंड डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की किस साइज का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। स्मॉल साइजेस, इफ यू वांट टू स्टार्ट स्मॉल साइजेस बिजनेस, ठीक है, अगर आप स्मॉल साइज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो
then you invest only small size small capital. And if you want to large size business, ठीक है, if you want to start a large size business, then you invest large capital in your business, ठीक है। तो आपको large capital क्या करनी होगी, इन्वेस्ट करनी होगी। तो आपको सेकंड आपका जो टॉपिक सिलेक्शन होगा वो होगा साइज ऑफ द फर्म, कि आपको किस साइज का बिजनेस स्टार्ट करना है, स्मॉल साइजेस एंड लार्ज साइजेस बिजनेस, ओके। थर्ड जो आता है वो आता है चॉइस ऑफ ऑनरशिप। चॉइस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप बेसिस पे, ऑनरशिप बेसिस पे भी क्या होते हैं, बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे ऑनरशिप बेसिस पे फॉर एग्जांपल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब मींस जैसे कोई इंडिविजुअल पर्संस के थ्रू क्या होता है, कोई बिजनेस रन हो रहा है। जैसे आपके जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे कोई भी जैसे शॉपकीपर है, तो वो एक इंडिविजुअल पर्संस के थ्रू क्या होता है भी, ओवरऑल एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं भी, ठीक है। जैसे कोई मान लो आपने देखा होगा एक शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप की जितनी भी एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल क्या करता है, हैंडल करता है। तो उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें ओनली इंडिविजुअल पर्संस के थ्रू ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आप अगर एक इंडिविजुअल करना चाहते हो तब तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट करना हो, या फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है भी, इसमें क्या होता है कि भी आपको इंडिविजुअल को उसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी होगी। उसमें आप अपने जितने भी दो या इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कितने भी मेंबर्स को इंक्लूड करके, मिनिमम 2 होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम का लिमिट होता है 50 लिमिट होता है, ठीक है। तो उनमें से आप जितने भी मेंबर इंक्लूड होके कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मान लो कि 5 फ्रेंड मिलके उन्होंने क्या कर लिया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो क्या होता है अभी पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना होगा, ऑनरशिप सिलेक्शन करना होगा कि आप किस टाइप के बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या आप कोई जैसे HUF बिजनेस होता है, ठीक है। HUF मतलब हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, जो अपने यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलता है कि भी जैसे बेटे अगर बेटा चला रहा है, पापा चला रहे हैं, तो पापा का जो बेटा है वो करेगा, फिर उनका जो बेटा है वो संभालेगा दुकान को। तो वो होते हैं अपने HUF बिजनेस, हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। तो वो अगर तो वो किस टाइप के बिजनेस को आपको सेलेक्ट करना है, कैसा बिजनेस आप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑनरशिप बेसिस पे आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, चॉइस करनी होगी, चॉइस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। कि आप सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, HUF कर रहे हो, या फिर सोसाइटी जो बिजनेस होते हैं उनको आप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप जो ओनरशिप आपके सामने होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ओनरशिप को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको सेलेक्ट करना है। सपोज दैट आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके सामने प्रॉब्लम आती है लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ये क्या होता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपने ये डिसाइड कर लिया कि किस टाइप का बिजनेस करना है, किस ओनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है, बट मेन जो आपका बिजनेस किस टाइप से सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसमें लोकेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप अगर आपने जहाँ पे क्या होता है भी मेन मार्केट होता है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस की सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और अगर आपने मान लो अपने खेत के अंदर आपकी जो भी है, आपका जो फील्ड है वहाँ पे अगर आपने शॉप स्टार्ट की है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन आएगा? तो लोकेशन क्या होती है, बिजनेस स्टार्टिंग में क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लोकेशन पे क्या कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको क्या करना होगा, लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, बिजनेस इंटरप्राइजेस की जो लोकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो बेटर लोकेशन डेफिनेटली improve your profit and improve your and expansion your business and development of your organization, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली क्या करेगी, इंप्रूव करेगी अगर बेटर सिलेक्शन किया आपने लोकेशन का, ठीक है। तो लोकेशन क्या होता है, इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है जब आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में ये तो आ गया अपना लोकेशंस।
नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। देखो क्या होता है फाइनेंसिंग में, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म। मतलब एक तो जैसे मान लो अपने को अगर कोई लैंड है, प्लांट प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये क्या होती है फिक्स्ड कैपिटल्स होती है। और इन फिक्स्ड कैपिटल्स के लिए क्या होती है अपने को लार्ज कैपिटल की या फिक्स्ड कैपिटल की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कुछ होते हैं अपने रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे एम्प्लॉइज को पेड करना है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पेड करना है, तो वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, या रेंट पेड करना है। तो वो, तो ये बोल रहा है कि फाइनेंस को भी अपने को क्या करना होगा, फाइनेंस का भी अरेंज करना होगा कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। अगर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको लार्ज कैपिटल अरेंज करनी होगी, लार्ज फाइनेंस अरेंज करना होगा। और स्मॉल कैपिटल की रेगुलर के लिए है तो स्मॉल कैपिटल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पेड कर सकते हो। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट आपको करना होगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग करना होगा कि आपको किस टाइप की नहीं, अगर फिक्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू आप अरेंज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लार्ज टाइप कैपिटल की क्या होती है रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो फाइनेंस को भी आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपकी फोर्थ स्टेप होगी, सॉरी फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट है अपना फिजिकल फैसिलिटीज। तो फिजिकल फैसिलिटीज में, फिजिकल फैसिलिटीज इट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिकल फैसिलिटीज उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या होते हैं भी अपने फिजिकल फैसिलिटीज है। तो इनका आपको क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है, कि भी आपको कौन कौन सी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, या प्रोडक्शन के लिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो फिजिकल फैसिलिटीज है इनका आपको क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नेचर, ठीक है। आपका बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा। जैसे मान लो आप कोई गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो गोल्ड के लिए कौन सी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप का फर्नीचर होगा, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको क्या करनी होगी, फिजिकल फैसिलिटीज आपको अरेंज करनी होगी, ठीक है। तो वो किस में आएगी, फिजिकल फैसिलिटीज में आएगी कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए जो भी बेसिक डिमांड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अदर इक्विपमेंट्स है, तो उनको आपको क्या करना होगा, टोटली अरेंज करना होगा, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट जो अपना है वो है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट, क्योंकि प्लांट लेआउट का मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल अरेंजमेंट। देखो क्या होता है अभी प्लांट ले इसमें एक तरह से ये बता रहा है कि प्लांट लेआउट का मीन्स है अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब प्लांट्स को के लेआउट को क्या करना, प्लांट का जो फॉर्मेट होता है उसको क्या करना, रेडी करना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। प्लांट के जो भी आप प्लांट है जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपन क्या करते हैं, रेडी करते हैं, ठीक है। तो उसका लेआउट जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह से अपने को रेडी करना है
और उनकी एम्प्लॉयज की या वर्कर्स की जो पर्टिकुलर नीड्स है, उन नीड्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा, अपने प्लांट को रेडी करना होगा। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट को क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो वो किस में आएगा, प्लांट लेआउट के अंदर आएगा, ठीक है।